1857 में उद्यमी राम ने जो कुर्बानी दी थी उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है उसी के गांव के लोगों को, यानी कि उसी के परिवार को। आपको जानकर हैरानी होगी कि लिबासपुर गांव के लोग आज भी गुलामी कर रहे हैं, वो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 1857 से 2013 यानी कि पूरे 156 साल। 156 साल बीत जाने के बाद भी आज तक लिबासपुर गांव के लोग जुल्म सह रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आज़ादी के 6 दशक बाद भी आज़ाद देश भारत के इस गांव के लोग आज़ादी पाने के लिए बगावत कर रहे हैं। सरकारी कागजों में पुरस्कार के तौर पर नीलामी में अंग्रेजों से लिबासपुर को हासिल करने वाले सीताराम के वंशजों का स्वामित्व आज़ादी के 6 दशक बाद भी जारी है। गांव वालों के मुताबिक आज़ादी के बाद इनको जो जमीन कॉमन पर्पस के लिए 2200 बीघा जमीन मिली थी वो भी सीताराम के वंशजों ने हड़प ली। सबसे ज़्यादा परेशानी तो हमारे गांव को ये है कि हमारे गांव के जो इस्तेमाल हुआ था 1954-55 में, और जो ज़मीन जोड़ शमशान और कब्रिस्तान वगैरह के लिए जो रिजर्व की थी गवर्नमेंट ने, वो ज़मीन भी आज भी सीताराम के वंशज जो हैं उनके नाम पर आज भी चलती हुई आ रही है। मालिक के खाने में वो हैं, जिससे हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ गांव वासियों ने तो मुहाजरा करके और कुछ ने पैसे देकर जमीन वापस ले ली, लेकिन क्रांतिकारियों के 20 परिवार आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और अपनी 150 एकड़ जमीन वापस पाने के लिए आज भी जद्दोजहद कर रहे हैं। बस यही नहीं, आज भी गांव वाले सीताराम के वंशजों को लगान के तौर पर फसल का 1/3 हिस्सा देते हैं। गांव वालों ने 50-60% जमीन तो मोल ले ली उनसे, रात देने वालों से। 40% के अंदाजे में वो मालिक अब कुछ अपने आप हैं। 15% में अभी मजारे हैं हमारे गांव के आदमी, उनको लगान देते हैं और ज़मीन वो हैं, उन्हें केस चल रहे हैं। कुल मिलाकर इस गांव की दशा देखकर यही लगता है कि जिस आज़ादी का सपना देखते देखते उद्यमी राम और उनके साथियों ने अपनी जान दी थी, वही आज़ादी के लिए आज उनका खुद का गांव तड़प रहा है। दोस्तों, सरकारी कागजों में इस गांव को आदर्श गांव तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन आज भी इस गांव में पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। अगर बात करें शिक्षा की, तो कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए इस गांव में आपको दूर दूर तक कोई स्कूल नजर नहीं आएगा। वैसे तो सरकारी कागजों में लिबासपुर गांव एक आदर्श गांव है। आदर्श गांव यानी कि ऐसा गांव जहां सभी फैसले ग्राम सभा में लिए जाएं, ऐसा गांव जो पंचायती राज के नियम कानूनों पर खरा उतरे, जहां पॉलिथीन का इस्तेमाल ना हो, गांव में धर्मशाला हो, स्कूल हो, महिलाएं सुरक्षित और शिक्षित हों, जहां नशाबंदी हो, जहां हर घर में एक फल वाला पेड़ हो, गांव में ज्यादा से ज्यादा तालाब और खेत हो, जहां सारी सुख सुविधाएं हों। लेकिन सरकारी कागजों में कहे जाने वाले इस आदर्श गांव में आदर्शता के मापदंड पर खरे उतरने वाला कुछ भी नहीं। ये गांव पानी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर तो है ही, साथ ही यहाँ ना कोई अस्पताल है और ना ही कोई स्कूल। ऐसी बहुत सी परेशानियां हैं जो ये गांव वाले झेल रहे हैं। ये आदर्श गांव है, ना कोई पंचायती जमीन है, ना कोई पंचायती जोड़ है, ना कोई पंचायत की तरफ से कोई आमदनी है, तो न ही कोई इनकम का सोर्स है पंचायत का। हमारे गांव को 2007 में आदर्श गांव तो बना दिया, लेकिन आदर्श गांव के बाद जो सुविधाएं होती हैं, जो हमारे गांव को असली सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा ज़मीनों की जो गई हुई है वो भी हमें मिली नहीं है। वैसे तो ये गांव नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास है और नेशनल हाईवे के पास होने की वजह से इस गांव का विकास तेजी से होना चाहिए, लेकिन इस आज़ाद देश के गुलाम गांव की कहानी दुख भरी है। आज भी हमारा गांव आज़ाद नहीं। देश आज़ाद भी हुआ है तो और बड़े लोगों के लिए हुआ, हमारे गांव के लिए तो ये आज़ादी कोई आज़ादी मायने नहीं रखती।
सरकारी कागजों में घोषित इस आदर्श गांव के हालात पता नहीं कब सुधरेंगे, लेकिन सरकार से इन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर हमारे गांव को सरकार कोई पैसा ना दे, हम सिर्फ जो हमारा मुकदमा जीता जी कमिश्नर ने, वो हाईकोर्ट में केस चल रहा है हमारा, वो ज़मीन भी अगर हमें मिल जाए तो भी हमारे गांव का कुछ उद्धार हो जाए। गवर्नमेंट ने आज तक, हमारे हरियाणा गवर्नमेंट है या भारत सरकार है, उसने इतना बड़ा शहीदी जो हमारा गांव है, इतना योगदान जो 1857 क्रांति में दिया है, उसके बाद भी आज तक कोई इस बारे में हमारे कोई भी चर्चा कहीं भी नहीं है। लिबासपुर एक ऐतिहासिक गांव है जिसका इतिहास बहुत गौरवमयी है, लेकिन फिर भी आज इस गांव के लोगों के पास है तो सिर्फ आश्वासन और अपने पूर्वज उद्मीराम के दीवारों पर टंगे ये चित्र, जिन्हें देखकर ये गर्व भी महसूस करते हैं और मायूस भी होते हैं कि इनके पूर्वजों और गांव वालों को देशभक्ति की आखिर क्या कीमत मिली। इससे अच्छा तो ये गुलाम ही थे। हर सांस हमारा शहीदों का कर्जदार है, कतरे कतरे खून पर हमारे उनका अधिकार है। मिट गए वतन पर हमारी आजादी के लिए गुलाम है देश, आज भी उनकी कुर्बानियां बेकार है। दोस्तों, ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा कि हम उन्हें ही भूल जाएं जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। शहीद उद्मीराम जैसे और भी कई लोग हैं और लिबासपुर गांव जैसे और भी कई गांव हैं जो अपनी अस्तित्व की लड़ाई के लिए आज तक लड़ रहे हैं। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस आज़ादी के असली हकदार आज भी गुलाम हैं।